नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक। बहुत से लोगों का बहुत क्वेश्चंस आते हैं या बहुत ही परेशानियां रहती हैं कि जब वो मेडिटेशन करते हैं तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो कुछ एफर्मेशंस कर रहे हैं या कुछ प्रोसेसेस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं थ्रू आउट द डे, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपने एफर्मेशंस के ऊपर। थ्रू आउट द डे उनका ये कहना होता है कि उनका दिमाग इधर उधर इधर उधर चलता रहता है। बेसिकली अगर कोई परेशानी है, कोई डाउट है, कोई फियर है, कोई सैडनेस है, किसी के साथ बुरी बातें हो गई हैं, कुछ झगड़ा हो गया है, तो उनका दिमाग झगड़ा हो के ख़त्म भी हो गया, चीज़ें हो के ख़त्म भी हो गई, लेकिन वो अपने दिमाग को वापस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में पॉजिटिव नहीं ला पाते हैं, पॉजिटिव नहीं ला के एफर्मेशंस नहीं कर पाते हैं, करते भी हैं लेकिन मन नहीं करता है, वो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। और इन केस अगर मैंने कभी कभी उनको बोला है कि आप वो थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में बैठिए, ब्रेथ वर्क करिए, तो जब वो उस स्टेज पे बैठते हैं, ब्रेथ वर्क्स भी करते हैं या मेडिटेशन भी करते हैं, भले 5 7 10 मिनट 15 मिनट जितना भी देर, बट उस वक्त भी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। उनका ये कहना है कि उनका दिमाग इधर उधर चलता रहता है, लड़ाई झगड़े के बारे में ही सोचता रहता है और कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचता रहता है, जिससे कि वो चाह के भी वापस आना चाहते भी हैं, चाह के भी नहीं आ पाते हैं। सो क्वेश्चन उनका ये था कि हमें ये बताइए कि हम कॉन्सेंट्रेट कैसे कर सकते हैं। एंड यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी को कह रही हूँ कि आप कॉन्सेंट्रेट करिए अपने एफर्मेशंस, आप जब कर रहे हैं तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करके एफर्मेशंस करिए। अगर आप ब्रेथ वर्क कर रहे हैं तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे कॉन्सेंट्रेट करिए, मतलब उस पर फोकस करिए। या अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, भले ही कितने देर के लिए भी, तो आप उसमें कॉन्सेंट्रेशन करिए। मैंने बोल तो दिया कि कॉन्सेंट्रेशन करिए, बट वो कॉन्सेंट्रेशन करना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। हम हर किसी को बोलते हैं कंसंट्रेट करो, बट कंसंट्रेट करें कैसे। सो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। सो पहले तो ये समझना है कि जो हम कहते हैं कि हमारा दिमाग इधर उधर भागता है, हमारे दिमाग यहाँ वहाँ चला जाता है, तो ऐसा नहीं है। दिमाग हमारा यही है, दिमाग नहीं भागता है। तो इसको समझने के लिए पहले आपको मैं बताऊंगी एक एग्जाम्पल के थ्रू कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा दिमाग है, दिस इज़ माई माइंड। मेरा माइंड जो है उस वो एक तरह का फील्ड है, उसमें अलग अलग एरियाज हैं। अलग अलग एरियाज हैं, सैडनेस की एरिया है, हैप्पीनेस का एरिया है, एंगर है, जेलेसी है, साइन है। देर आर डिफरेंट एरियाज जिसमें डाउट है, फियर है, जॉय है। बहुत से एरियाज हैं हमारे दिमाग के अंदर, बहुत सी मेमोरीज हैं हमारे दिमाग के अंदर जो अलग अलग जगह पे स्टोर्ड हैं। नाउ, एक ये फील्ड है जो कि है अवेयरनेस। अवेयरनेस है, अवेयरनेस कह लो जिसको कि एक एक अलग से फील्ड है, एक ब्राइटनेस है, अवेयरनेस है जो आपके दिमाग के अलग अलग एरियाज पे जाती है, और जिस एरिया पे जाके उस पे फोकस करती है वो एरिया ब्राइटन अप हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अवेयरनेस, फॉर एग्जाम्पल ये जो फील्ड अवेयरनेस है, अगर मैंने किसी ऐसे इंसिडेंट के बारे में सोचा, अवेयर हुए, जैसे ही मेरे दिमाग में कोई एक अलग इंसिडेंट आया जिसमें मैं बहुत खुश थी, मैं शादी में गई थी, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, शादी के बारे में सोचा, तो मेरा अवेयरनेस दिमाग के उस एरिया में गया जब मैंने वो मेमोरी को एक्सपीरियंस किया था, शादी वाली मेमोरी को। और वहाँ पे जो एक्सपीरियंस हुए थे, जॉय का, हैप्पीनेस का, एक एक पूरा सेलिब्रेशन का, वो सारे एक्सपीरियंसेस को मैं फिर से अवेयर हो रही हूँ, मैं फिर से देख रही हूँ। और जैसे ही देख रही हूँ तो वहाँ के पीछे जो हैप्पीनेस छुपी हुई है वो मुझे हैप्पीनेस महसूस होने लगी। उसी तरह से अलग अलग एरियाज के अलग अलग बारे में जब हम सोचते हैं, जब अवेयर होते हैं, उस एरिया पे जाता है मेरे माइंड के उस एरिया पे, और उस फील्ड को वो ब्राइटन अप कर देता है। उस स्पेसिफिक इमोशन को वो ब्राइटन अप कर देता है, थॉट को ब्राइटन अप करता है, जिसके थ्रू वो इमोशंस आ जाते हैं। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप मूवी देखने जाते हैं। अब आप मूवी देखने गए, 3 घंटे की मूवी होती है, बट जब डायरेक्टर उसको इतने अच्छे से पिक्चर करता है, इतने अच्छे से बनाता है कि वो 3 घंटे में आपका दिमाग यही है, बट आपकी अवेयरनेस, अवेयरनेस क्या है, जो आप देख रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं,
आपकी अवेयरनेस को वो कहाँ कहाँ लेके जाता है उस मूवी के दौरान में। उस मूवी के दौरान में थ्रिलिंग में, कभी सस्पेंस को टच करता है, जहाँ आपको सस्पेंस महसूस होता है, थ्रिलिंग महसूस होता है, डर महसूस होता है। कोई स्कैरी मूवी है, एक ऐसे स्कैरी पार्ट को टच किया जहाँ पे आपको स्कैरी महसूस हुआ, तो वो आपके माइंड के अलग अलग एरियाज को उस डायरेक्टर ने टच किया थ्रू हिज मूवी। उस 3 घंटे में आप खुश भी हो रहे हो, कभी एक बहुत ही सैड मोमेंट आया तो आप दुखी हो गए जिसमें से आपके आंसू निकलने लगे, कोई कॉमेडी मोमेंट आया तो आपको हंसी आने लग गई। तो वो आप वही हो, आपका दिमाग वही है, बट जो आपकी अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस अलग अलग पोर्शन को जाके टच कर रही है आपके दिमाग में, जिससे कि आपके इमोशंस, आपके थॉट्स आ रहे हैं, वो एरिया एक्टिवेट हो जा रहा है। सैडनेस को टच किया तो सैडनेस की तरफ उसने ब्राइटन अप कर दिया, तो आप सैड हो गए। हैप्पीनेस को टच किया तो हैप्पीनेस की तरफ आप ब्राइटन अप हो गए, आप हैप्पी हो चुके हो। सो ये तो बात हो गई कि माइंड है और अवेयरनेस है। तो जो हम ये कहते हैं कि मेरा माइंड इधर उधर घूमता है, वो ऐसा सच नहीं है। माइंड के अंदर मेमोरीज फिट हैं, माइंड के अंदर ये सारे एरियाज फिट हैं। जो घूमता है वो घूमता है अवेयरनेस। अवेयरनेस, आप जिस चीज़ के बारे में अवेयर होते हो, जिस चीज़ के बारे में सोचते हो, वो उस एरिया पे जाता है, उस एरिया से रिलेटेड आपके इमोशंस को एक्टिवेट कर देता है, आपके थॉट्स को एक्टिवेट कर देता है। अब इसका बेस्ट पार्ट है कि चलो हम समझ तो गए कि ये माइंड है और ये अवेयरनेस है, अवेयरनेस इधर ट्रैवल करता है। अब जैसे कि हमने बताया कि 3 घंटे की मूवी में हमने सारे एरियाज को टच कर लिया और मेरे दिमाग इधर उधर इधर उधर उधर घूमने लगा। सो इसका ये मतलब है कि अवेयरनेस को हमें अपने माइंड को फिक्स नहीं करना है, हमें अपनी अवेयरनेस को फिक्स करना है। माइंड तो यही है, अवेयरनेस को फिक्स करना है। अब फिक्स कैसे कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस तो आएगी, वो एक एरिया पे आएगी, बट हमें क्या करना है, उसको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करना है, उसको वहाँ से हटाना है, वापस लेके आना है। जिस एरिया पे हम फोकस करना चाहते हैं, हमें अपने अवेयरनेस को उसी एरिया में भेजना चाहिए। और इसका बेस्ट तरीका क्या है कंसंट्रेशन का? मेडिटेशन भी आप इससे बहुत अच्छे कर सकते हैं। कोई भी चीज़ों पे कंसंट्रेट, आपके एफर्मेशंस पे, ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बेस्ट तरीका है कि आप जो कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अवेयर रहिए, उस पर्टिकुलर मोमेंट को जी दिए जी उस पर्टिकुलर मोमेंट को आप जिए। सो उससे क्या होगा कि पहली चीज़ तो होगा कि इन नाउ मोमेंट, नाउ मोमेंट हम इसी को कहते हैं कि इन केस अगर आप खाना बना रहे हैं तो आपकी अवेयरनेस जो है वो इधर उधर नहीं जानी चाहिए। आपकी अवेयरनेस किसी पास्ट इंसिडेंट में नहीं जाना चाहिए, आपकी अवेयरनेस किसी लड़ाई में नहीं जानी चाहिए, आपकी अवेयरनेस कहीं और नहीं जानी चाहिए। बट आपकी अवेयरनेस को आपको ट्रेन करना है कि खाना बनाते टाइम खाना बनाने में ही अवेयरनेस रहे। आप उसी समय उसी को देखें, उसी को एक्सपीरियंस करें, तो आपका जो माइंड है वो इधर उधर नहीं जाएगा, आपकी अवेयरनेस इधर उधर नहीं जा रही है। तो माइंड के कौन से एरिया को वो टच कर रहा है? प्रेजेंट मोमेंट को, जहां आप खाना बना रहे हैं। अब जब आप उस प्रेजेंट मोमेंट में हैं, जब आप खाना बना रहे हैं, तो उसमें कोई सैडनेस नहीं है, उसमें कोई दुखी वाले इमोशंस नहीं हैं। आप उस समय अपने एफर्मेशंस कर सकते हैं कि ये खाना बहुत हेल्दी है, जब मैं ये बना रही हूँ इसको जो भी खाएगा बहुत हेल्दी हो जाएगा। आप उससे रिलेटेड एफर्मेशंस बोलिए, पूरा का पूरा फोकस आप अपने खाना बनाने में करिए। सिमिलरली आप कुछ और करिए, अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आपकी पूरी की पूरी अवेयरनेस आपके वॉक पे होनी चाहिए कि हाँ मैं वॉक कर रही हूँ, आसपास के पेड़ देख रहे हैं, आसपास के वातावरण देख रहे हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं कि मेरी बॉडी टोन्ड अप हो रही है वॉक करते टाइम। तो क्या हो रही है, आपकी अवेयरनेस माइंड के और किसी एरिया को टच नहीं कर रही है, बल्कि उसी चीज़ को टच कर रही है जो आप उसको ट्रेन कर रहे हैं। सो हम ऐसे धीरे धीरे अगर अपनी अवेयरनेस को ट्रेन करें, फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी चीज़ों पे, अगर हम हैंड वॉश कर रहे हैं, वॉशरूम गए हैं और हम हैंड वॉश कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम हैंड वॉश करते टाइम भी हम हाथों पे ध्यान ही नहीं देते हैं, हैंड वॉश पे ध्यान नहीं देते हैं, इधर उधर की चीज़ें सोच रहे हैं। हमारे सामने मिरर है बट फिर भी हम अपने आप को देख के अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। सो उस वक्त आपकी अवेयरनेस कहाँ जानी चाहिए? आपकी अवेयरनेस, ये तो आपका दिमाग है, आपकी अवेयरनेस जिस पोर्शन को फिक्स छुएगी आपका वो पोर्शन एक्टिवेट हो जाएगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी अवेयरनेस, इन केस अगर किसी पास्ट इंसिडेंट में गई, इन केस किसी कॉन्वर्सेशन में गई जो आप नहीं सोचना चाहते हो, आप अपनी अवेयरनेस को वापस लेके आओ।
जाएगी तो है ही, बट स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको उसको वापस लेके आना है। हाथ धो रहे हैं, हाथ धोने में अवेयरनेस लगाओ, सोप के टेक्सचर को देखो, अपने हाथों को का एहसास देखो कि वो कितने सॉफ्ट हैं, पानी के फ्लो को देखो। जब आप शीशे में अपने आप को देख रहे हो तो अपनी अवेयरनेस देखो कि आप कितने अच्छे लग रहे हो, आपकी आंखें कितनी अच्छी, आपकी स्किन कितनी अच्छी है, आप कितने खुश लग रहे हो। अपने आप को एक्नॉलेज करो कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ। ऐसे जब हम छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करेंगे, अवेयरनेस को, वो तो बाहर इधर उधर वेंडर करेगा ही, इधर उधर जाएगा ही, आपका दिमाग नहीं जाता है, आपकी अवेयरनेस जाती है, तो वो तो जाएगा। आपका काम है उसको वहाँ से वापस लेके आना। तो टू स्टार्ट विथ, जो मैंने आपको बताया कि आप कंसंट्रेशन कैसे कर सकते हैं, स्टार्ट करने के लिए अपनी अवेयरनेस को पहले आप ट्रेन करिए। जाएगा तो आपको याद रखना है 2 या 3 या 4 ऐसी चीज़ें ले लीजिए कि इस इन 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 पर्टिकुलर टाइम पे तो मैं अपनी अवेयरनेस को वहीं रखूँगा जहाँ पे मैं हूँ, उसी प्रेजेंट मोमेंट में रहूँगा। जैसे हो सकता है आप ये, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हैंड वॉश करते टाइम, आप ये बना लीजिए कि जब भी मैं हैंड वॉश करूँगा तो मेरी अवेयरनेस उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे रहेगी जब मैं हैंड वॉश कर रहा हूँ। जब मैं वॉक कर रहा हूँ तो मेरी अवेयरनेस उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे है। जब मैं पूजा कर रहा हूँ तो मेरी अवेयरनेस, पूरा का पूरा फोकस मेरा उसी में है। जब मैं यहाँ से वहाँ कहीं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरी अवेयरनेस, पूरा का पूरा अवेयरनेस मुझे ड्राइविंग पे रखना है। या छोटी सी चीज़, छोटी छोटी, जब मैं अपने आप को ड्रेसअप कर रहा हूँ या जब मैं नहा रहा हूँ तो मेरी अवेयरनेस पूरी की पूरी उस पर्टिकुलर मोमेंट में है कि मैं नहा रहा हूँ। एंड वाइल डूइंग दैट आप अपने एफर्मेशंस कर सकते हैं, बिकॉज वही ये एक दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपकी अवेयरनेस इधर उधर, आप ड्राइव कर रहे हो लेकिन मोस्टली लोगों की अवेयरनेस कहाँ चली जाती है, कहीं भी ऐसे इंसिडेंट में चली जाती है, पास्ट इंसिडेंट में चली जाती है, पास्ट कन्वर्सेशंस में, या आप सैड हो जाते हो या आप हैप्पी हो जाते हो, तो आप उसको वापस लेके आओ कि नहीं, मैंने प्रॉमिस किया था कि जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो ड्राइव ही करूँगा। ड्राइव करते 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 आप अपनी अवेयरनेस को वहीं पे रखें। ऐसे करने से क्या होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। आप खुद देखोगे कि आप उस पर्टिकुलर मोमेंट को एंजॉय करने लगे हो जो आप कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उस चीज़ में हो आप। जब आप उस चीज़ में हो, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम उस पर्टिकुलर मोमेंट में रहेंगे, जैसे हम हाथ धो रहे हैं और अगर हम हाथ धोने के मोमेंट में हैं तो हमें उस वक्त कोई सैडनेस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो पर्टिकुलर मोमेंट, हाथ धोने में क्या सैडनेस है, सैडनेस उसमें नहीं है। सैडनेस क्या है, जो पहले की चीज़ हो चुकी है उसको याद करके हमें या तो गुस्सा आ रहा है या जेलेसी हो रही है या हम दुखी हो रहे हैं या हम डाउट में आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो हम जब उधर गए ही नहीं, हम इस पर्टिकुलर मोमेंट में हैं जहाँ हम हाथ धो रहे हैं, तो उसमें ना तो जेलेसी है, ना एंगर है, ना दुखी है कोई, ना ही कोई परेशानी है। इसीलिए लोगों को कहा जाता है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। प्रेजेंट मोमेंट में रहना, क्योंकि हम बचपन से नहीं रहते हैं तो बहुत मुश्किल भी हो जाता है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है कि अगर आप रिमाइंड करें अपने आप को बार बार कि मेरे को अपनी अवेयरनेस को वहीं रखना है जहाँ मैं रहना चाहता हूँ, जहाँ मैं हूँ। ऐसे करके आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आपका ज़्यादातर फोकस प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा। और जब आपका ज़्यादातर फोकस प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा तो आप प्रैक्टिस करते 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 क्या हो जाएगी, आपकी अवेयरनेस एक स्टिल स्टेज में आ जाएगी। वो अवेयरनेस इधर उधर नहीं ट्रैवल करेगी माइंड में। फिर जब आप मेडिटेशन करने भी बैठोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि आपकी अवेयरनेस को कहाँ रखना है मेडिटेशन में। अगर मैं 15 मिनट की मेडिटेशन कर रहा हूँ तो मैं उस पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करूँगा। फिर धीरे 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 आपकी अवेयरनेस शांत होती जाएगी, आप अपने आप को ट्रेन कर दोगे। इसलिए जब आपको ट्रेन करना है मेडिटेशन के टाइम पे, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिटेशन के टाइम पे ट्रेन करो, आपको थ्रू आउट द डे अपनी अवेयरनेस को ट्रेन करना है कि जो कर रहे हो उसी में ही फोकस करो। इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। हम जो कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल उसमें ही आएगा, हम पढ़ रहे हैं हमारा कंसंट्रेशन लेवल उसमें ही रहेगा, हम टीवी देख रहे हैं तो हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ टीवी देखने में रहेगा, हम कुछ वीडियो बना रहे हैं तो हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ उसी में रहेगा। धीरे 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 जब ये प्रैक्टिस करोगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, और जब कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा तो आप जब मेडिटेशन करोगे तो आपका कंसंट्रेशन सिर्फ मेडिटेशन पे जाएगा। जब आप अपनी एफर्मेशंस कर रहे हो तो आप कुछ नहीं सोचोगे, अपना कंसंट्रेशन आपका सिर्फ और सिर्फ
आपकी एफर्मेशंस। क्यों? क्योंकि माइंड यही है, लेकिन आपकी अवेयरनेस कहाँ पे लाइट थ्रो कर रही है? सिर्फ आपके एफर्मेशंस पे। आपकी अवेयरनेस कहाँ पे लाइट थ्रो कर रही है? सिर्फ आपकी मेडिटेशंस में। आपकी अवेयरनेस कहाँ पे है? जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्क्रिप्टिंग पे। ऐसा करने से आप बहुत शांत भी हो जाओगे, इधर उधर की बातें नहीं आएंगी आपके दिमाग में, और आप पीसफुली अपनी मेडिटेशंस को, अपने प्रोसेसेस को डन कर सकते हो। आप ये करके देखिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो वो एक्चुअल में अपनी अवेयरनेस पे ध्यान नहीं देते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं। बहुत से ऐसे सारे मोमेंट ऐसे हैं जो वो उस मोमेंट में होके पास्ट की बातों पे ध्यान देते हैं, पास्ट की चीज़ों पे ध्यान देते हैं। और अगर अपनी अवेयरनेस पे ट्रेन हो जाएंगे तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, बिकॉज हम पास्ट के बारे में सोचेंगे ही नहीं। जब सोचेंगे ही नहीं तो हमारे अंदर वो सैडनेस आएगी नहीं, डाउट आएगा नहीं। अगर नहीं आएगा तो हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्फिडेंस रहेगा, वो मोमेंट रहेगा, एंड हमारे लिए मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज हमारे मन में कोई लैक नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई फियर नहीं होगा, कोई एंगर नहीं होगा। होगा तो सिर्फ एक कॉन्फिडेंस होगा, बिकॉज हम उस प्रेजेंट मोमेंट में हैं। हमारी अवेयरनेस हर वक्त एक प्रेजेंट मोमेंट में है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएंगे कि इस टॉपिक पे अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या और क्लैरिटी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।